आश्रम पे उन्होंने 4 वेदों की रचना कर दी। अब जो 6 सुखदेव जी का जन्म हो गया, वो 6 प्रश्न जो बताए थे, ध्यान है तुम्हें? मानव का धर्म क्या है? पहला प्रश्न। मनुष्य का सूत जी कहती है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है भगवान के चरणों में प्रीति होना, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। लेकिन कन्हैया के चरणों में जो प्रीति करो तो निष्काम भक्ति वाली प्रीति करो। निष्काम माने कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, अपना धर्म समझ के कि ये हमारा धर्म है। जैसे हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पर वो जमाना चला गया, माता पिता की सेवा ही जब तक रह गई तब तक उनसे मतलब है। तो देखो आप गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म जो भक्ति है सबसे ऊंची है। ये किन किन को मिली? निष्काम भक्ति किन किन को मिली? कौन कौन करते थे? प्रहलाद करते थे, ध्रुव ने की। निष्काम भक्ति जो बिना मांगने वाली, छल कपट की नहीं, भाव की भक्ति। दूसरा, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ देवता कौन सा है जिससे एक की पूजा करें और सबकी पूजा मिले? सूत जी कहती हैं सब देवता यानी वेद हैं 4। जैसे कल्प वृक्ष है, कोई वृक्ष है, वृक्ष एक है, उसमें हजारों डालियां लाखों पत्ते फल फूल आते हैं। ऐसे ही भगवान तो एक है, पर ये तो भगवान की शाखा है, पत्ते डालियां हैं। तीसरा प्रश्न है भगवान का नाम अजन्मा है, तो प्रभु राम जी और कृष्ण कैसे बने? कितने अवतार हुए हैं? बोले 24 अवतार हैं। अब 24 अवतार में कौन कौन से बताए सूत जी ने? देखो भैया, भागवत में लिखा है ये 24 नाम जिस घर में संस्कृत में लिखे होंगे उस घर में कलयुग वास नहीं करता। तो इसका मतलब हमें फायदा हो तो हमें सबको लिख के अपने घर में रखना चाहिए और होली दिवाली पूजन करना चाहिए। ये 24 नाम कौन कौन से है संस्कृत में लिख के रखने पड़ेंगे। होली दिवाली इनका पूजन करो, घर में कलयुग का वास, अल्प मृत्यु, उस घर में अधर्म नहीं होगा। कौन कौन सी है? सनक सनंतन सनातन संत कुमार पहला अवतार, दूसरा है 12 अवतार, तीसरा है संत नारद अवतार, नंबर 4 पे नर नारायण अवतार, 5वें नंबर पे है भगवान श्री कपिल देव जी, 6वें नंबर पे है मेरे दत्तात्रेय जो हमारे गोस्वामियों के वंशज, सबसे पुरानी यहीं से वंशावली चालू है गोस्वामियों की। ये भी नारायण के अवतार हैं। ये दत्तात्रेय 6वें नंबर पे है, 7वें पे यज्ञ भगवान, 8वें पे ऋषभ देव जी, 9वें पे पृथु, 10वें पे मत्स्यक अवतार, 11वें पे कश्यप अवतार, 12वें पे धवंतरी अवतार, 13वें पे मोहिनी अवतार, 14वें पे नरसिंह अवतार, 15वें पे वामन भगवान का अवतार, 16वें पे श्री परशुराम जी का अवतार, 17वें पे महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वें पे मेरे राम जी का अवतार। ये राम जी भागवत में 18वां नंबर इन्हें दिया है। कौन से नंबर पे पैदा हुए हैं? 18वें नंबर पे। 19वें पे बलराम जो शेष के अवतार हैं। 20वें नंबर पर कन्हैया का अवतार, कन्हैया का 20वें नंबर पे भागवत में अवतार है। 21वें पे हरि अवतार, 22वें पे हंस अवतार, 23वें पे बुद्ध अवतार, बुद्ध महाराज ये भी कृष्ण के अवतार ही हैं। 24वां अभी हुआ नहीं है भैया। 24वां अवतार कलंकी के नाम से होगा, जिला मुरादाबाद, तहसील संभल में ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होगा। इस तरह कितने हो गए? 24 अवतार। बोलो राधे राधे। हम कहते बोलो राधे राधे सीधे वैसे ही, हाँ ठीक है। अरे मुंह से बोल दिया करो बोलो राधे राधे। जब सुंदर हाथ दिए, सुंदर जिब्या दिए, अब यहाँ आवाज ना निकल रही तो घर में एक लड़ाई है। या देखो एक माता बहन दो लड़ जाए ना तो दूसरे मोहल्ला में सुनबे में आ जाए कि हाँ लड़ाई है। देखो अवतार 24 हैं पर 2 अवतार श्रेष्ठ माने गए। कौन कौन से?
राम और कृष्ण। राम कृष्ण दोवे कहे अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है इनके नैन विशेष। राम और कृष्ण अलग नहीं है, दोनों एक ही है, पर राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। राम ने जो किया है उसे करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा है उसे करना चाहिए। राम ने क्या किया है? अपने माता पिता का सम्मान किया। देखो राम जैसा जीवन तो दुश्मन भी, रावण भी बड़ाई करता था मेरे राम जी की, तो दुश्मन भी। अब दुश्मन तो बड़ाई तब करेगा जब बड़ाई के लायक होगा। रावण जैसा महान शत्रु और राम जी की बड़ाई करता था। भाई के प्रति देखिए, राम जी को वनवास हुआ तो दशरथ ने कहा नहीं कि मेरी आज्ञा जाओ, सुनते ही दौड़ लगा दी। तो देखो होना चाहिए अपने माता पिता की सेवा करने वाला बालक। राम जी ने एक शादी की तो हमें तुम्हें एक करनी चाहिए। राम जी ने पत्नी को किस भाव से रखा, भाई से कैसे प्रेम, मित्र को किस तरह, शत्रु को किस तरह, तो हमें तुम्हें भी करना चाहिए। गृहस्थियों में सुधार तभी होगा। अब राम तो कोई बनना चाहता नहीं, अब तो कृष्ण बनने की ज्यादा जल्दी है। बोले कृष्ण ने चोरी की, अरे पागलो, कृष्ण ने चोरी की, पता नहीं किसकी चोरी की। कृष्ण ने अविद्याओं की चोरी की, बुराइयों की चोरी की। बोले कृष्ण भगवान ने 16,108 शादी की, जब उन्होंने इतनी कर ली तो 2-4 हम कर लेंगे तो क्या चला जाएगा, बुराई थोड़ी है। नहीं, वो परमात्मा है, समर्थमान है। समर्थ किसे कहते हैं? रामायण में एक चौपाई है, विश्वामित्र ने कहा है जब वो पाषाण से लाके कहा था कि अब चरण लगा दो, तो मना कर दिया कि मैं क्षत्रिय या ब्राह्मणीय चरण लगाऊंगा तो दोष है। तो एक चौपाई आती है कि समर्थ कौन कौन है, तो राम जी को यहाँ पे समर्थमान कहा है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावत सुरसरी की लाई। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सुरसर की नाई, सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय। तो राम जी को समर्थ का, समर्थ कौन कौन है? गंगा मैया समर्थ है, भगवान समर्थ है, जल समर्थ है, अग्नि समर्थ है। आप सोच रहे हैं कि गंगा मैया कैसे हैं? जैसे हम लोग गंगा जी नहाने गए, आप लोग या हम लोग, तो हमने गंगा जी में स्नान किया, एक कटोरी जल निकाल के अलग रख दिया बाहर, सोचा इससे ठाकुर जी को नहलाएंगे। हम गंगा जी नहा रहे, तब तक एक सुअर चला आयो और पां ने उस कटोरी के जल को सूंघ लिया। अब ये बताओ, उस गंगा जल को फेंक देना चाहिए या बाई से पूजा करनी चाहिए? सूंघ गया तो बताइए। अछूत होता है तो उसको फेंकना चाहिए, फेंक देना चाहिए, दूसरा भरना चाहिए। तो गंगा जी में तो हजारों सुअर पड़े, पर गंगा जी को ही फेंक दो। मतलब यह है जैसे परमात्मा समर्थ हैं, उनमें कभी दोष नहीं आ सकता। हम परमात्मा के ही तो हैं जीव, जो गंगा जी वो समर्थ हैं, उनमें से थोड़ा सा जीव ले लो वो असमर्थ है। अशुद्ध थोड़ा जल हो सकता है, गंगा जी नहीं हो सकती। इसी तरह समर्थ मान इनको ही बताया। बोलो राधे राधे।
व्यास जी आकर के अपनी कुटिया पे 4 वेदों की रचना कर दी। मन में सोचा ये वेद की भाषा कठिन है, हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो कल्याण दुनिया का कैसे होगा। उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, जिसमें महाभारत, देवी पुराण, 17 पुराण रच दिए। पर फिर भी जब देखा तो रोने लगे, क्या करूं। तब तक तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी, हमारे कहने से 18वें नंबर पे भागवत की रचना कर दो। मना कर दिया, बोले अब नहीं होगा, अब बुढ़ापा आ गया, अब बुद्धि इतना काम नहीं करती। बोले जीवन में